हेलो एवरीवन, श्रृंखलास ब्लूमिंग लाइफ में आपका स्वागत है। तो आज हम लेके आ गए हैं आपको सब्जी मंडी। यहाँ पे हम खरीदेंगे ढेर सारी सब्जियाँ। महंगाई का ज़माना है तो इन्हें हमें संभाल के भी रखना है जब तक ये ख़त्म ना होंगी। तो जब तक ये सब्जियाँ ख़त्म ना हो और फ्रेश कैसे रहें, तो इसके लिए हमें क्या दिमाग या आइडिया लगाना है फ्रिज में सब्जियाँ रखते समय। ये तो शुरू करेंगे। घर जाके पहले ख़रीद लेते हैं सब्जियाँ। लेकिन यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है और आप ही मुझे आगे लेके जा रहे हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हम घर पहुंचते ही आपके साथ शेयर करेंगे कि हम सब्जियों को फ्रिज में किस तरीके से रखते हैं जिससे ये फ्रेश रहें। हेलो एवरीवन, श्रृंखलास ब्लूमिंग लाइफ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि मैं सब्जियों को फ्रिज में किस तरह से रखती हूँ। मैं अधिकतर 8 से 10 दिन की सब्जियाँ लेके आती हूँ और आज भी मैं 8 से 10 दिन की सब्जियाँ लेके आई हूँ, क्योंकि कई बार हमें पाव भाजी बनानी होती है या सांभर बनानी होती है। तो सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कि हम इस हफ्ते क्या क्या बनाएंगे, हम उसी हिसाब से सब्जियाँ लेके आते हैं। हमें कई बार सांभर बनानी होती है अचानक से, तो हमें काशी फल की भी ज़रूरत पड़ती है। तो हम यहाँ पे सारी सब्जियाँ एक साथ ले आए। तो आप देखिए हम इनको किस तरह से फ्रिज में रखेंगे जिससे ये सब्जियाँ फ्रेश रहेंगी और हमें बार बार सब्जी लेने नहीं भागना पड़ेगा। तो आप देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले कुछ सब्जियों को हम धो नहीं सकते, जैसे काशी फल हुआ, इस पर से मैंने मट्टी को कुछ इस तरह से एक कपड़े की सहायता से साफ़ कर लिया है। और हमें जो कुछ भी थोड़ा बहुत गला हुआ हिस्सा होना चाहिए उसको अलग कर देना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने कुछ जो गला हुआ हिस्सा था या मेरे को ख़राब लग रहा था उसको निकाल दिया है। और मैं कुछ इस तरह के बड़े जो पुराने डिब्बे हो जाते हैं उनको फेंकती नहीं हूँ, और उनको कुछ इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। साथ में ये जो वाइट कागज़ देख रहे हैं ये भी बच्चों के बचे हुए रजिस्टर के पेपर हैं जो बच्चे वेस्ट कर देते हैं। ये नैपकिन से भी अधिक मॉइस्चर एब्जॉर्व कर लेता है। तो मैंने यहाँ पर एक नीचे और एक ऊपर इस तरह से लगा दिया है। अब ये काशी फल हमारा 8 से 10 दिन तक बिल्कुल फ्रेश रहेगा। आप जब मर्जी हो इसको यूज कर सकते हैं, सब्जी बनाएं, सांभर में डालें अचानक से, तो आपको सब्जी मंडी नहीं भागना होगा। ये है पत्ता गोभी। तो हमें हमेशा पत्ता गोभी का जो ऊपर का छिलका है गंदा होता है उसे हटा के रखना चाहिए, और अगर कहीं पर हमें लग रहा है वो ख़राब है तो उसे हमें निकाल देना चाहिए। और उसकी ही पॉलीथिन को हमें फेंकना नहीं चाहिए। कुछ इस तरह से उनको कस के रैप कर देना चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी सब्ज़ी फ्रेश रहेगी। आपने देखा होगा ईजी डे या रिलायंस वगैरह में कटी हुई सब्जियां या फिर कुछ इस तरह की सब्जियां काफ़ी कस के वो टाइट कर देते हैं, इसका रोल आता है। तो मैंने उसी थैली का यूज कर लिया। ये है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च बहुत जल्दी गल जाती है मॉइस्चर लगते ही, लेकिन ये देखिए 8 से 10 दिन पुरानी शिमला मिर्च है। तो कुछ इस तरह से आप शिमला मिर्च को कागज़ में जब रैप करके रखेंगे, नैपकिन की बजाय आप कागज़ में रखिए रजिस्टर के, तो आपकी शिमला मिर्च बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। और उस पर से हमें इस तरह से उसकी जो गंदगी लगी हुई हो, कई बार क्या होता है दूसरी शिमला मिर्च या सब्जियों का गला हुआ रस उन पे लगा होता है, तो सब्जियां जल्दी और ख़राब हो जाती हैं। तो हमेशा या तो हमें सब्जियों को कुछ इस तरह से पोंछ देना चाहिए अगर 1-2 पीस है, नहीं तो आप धो के सुखा के फ्रिज में रखिए। इससे क्या होगा, हमारे पैसे की भी बचत होगी। तो यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च को कुछ इस तरह से कवर करके रख दिया है, क्योंकि शिमला मिर्च हमें बहुत सारी चीज़ों में ज़रूरत पड़ती रहती है। कभी हमें आधी ही शिमला मिर्च की ज़रूरत पड़ती है तो आप यूज करके उसको भी कुछ इस तरह से ही आधी शिमला मिर्च को रैप कर दीजिए। गाजर का भी यही हाल है कि ये जो ऑरेंज वाली गाजर होती हैं इतनी जल्दी गलती हैं कि जब हम ज़रूरत होती है तो निकालते हैं तो वो गल चुकी होती हैं। ये देखिए ये भी 8 दिन पहले मैं लेके आई थी गाजर। तो ये यूं की हुई हैं, थोड़ी सी ड्राई तो हो गई हैं लेकिन ये बिल्कुल ख़राब नहीं हुई है। तो हम गाजर को भी कुछ इस तरह से ही कागज़ में पेपर में रैप करके रख देंगे जिससे कि ये बिल्कुल फ्रेश रहेंगी।
अब हम इन सब्जियों को भी इस कपड़े वाले थैले में रखेंगे जो आजकल मार्केट से सामान के साथ आते हैं। इनको फेंकिए नहीं, संभाल के रखिए। नाजुक सब्जियां जैसे भिंडी, गाजर, शिमला मिर्च सबको इन्हीं थैलों में रखना चाहिए। वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते रहते हैं। ये आ गया गोभी। गोभी देखिए ऊपर से कितना अच्छा लग रहा है। हम इसको डंठल अलग कर देंगे, देखते हैं ये अंदर कैसा है। डंठल निकालने से फ्रिज में देखो आपकी जगह भी बचेगी और थोड़ा काम भी कम हो जाएगा जब हम अचानक से सब्जी बनाएंगे। ये देखिए हम लाए थे ऊपर अच्छा सा गोभी, देख के अंदर निकला है ख़राब, और हम इसको ऐसे ही फ्रिज में रख देते तो ये पूरा गोभी सड़ जाता और हमें पता भी नहीं चलता। तो हमेशा आप सब्जियों को जब देख के संभाल के रखेंगे तो आपकी पैसे की भी बचत होगी, और जब आप बना रहे होंगे तब आपके समय की बचत होगी। और अच्छे से हम सब्जियों को रखेंगे तो फ्रिज में भी जगह की बचत होगी और देखने में भी अच्छा लगेगा। तो मैंने यहाँ पर ख़राब गोभी को अलग कर दिया है, जिससे आगे हमारी गोभी ख़राब नहीं होगी, सही बनी रहेगी। अब मैं कुछ इस तरह से इसके पीस करके एक इसको बॉक्स में रखूँगी, जिससे कि हमें अचानक से ज़रूरत पड़ती है कि हमें खाली गोभी का पराठा बनाना है, तो हमने एक पीस निकाला, फटाफट से धोया और हम कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे कुकीज़ का डिब्बा था, इसे मैंने फेंका नहीं था, तो इसका मैंने कुछ इस तरह से यूज कर लिया है। ये देखिए हमारी हो गई गोभी तैयार रखने के लिए। अब है ये घिया। अब घिया को भी मैं उसी पॉलीथिन में कुछ इस तरह से रैप कर दूंगी, जिससे ये हरी रहेगी, फ्रेश रहेगी और गलेगी नहीं। क्योंकि अधिकतर जाड़े और बारिश के मौसम में सब्जियां आपने देखा होगा फ्रीज नीचे रखे रखे बॉक्स में कुछ गली गली सी हो जाती हैं और देखने में लगता है कि ऊपर से ख़राब हो गई हैं। तो आप कुछ इस तरह से रखिए, और हम कुछ अलग से खर्चा नहीं कर रहे हैं। वैसे तो रैप करने का प्लास्टिक का भी रोल आता है, आपने देखा होगा, लेकिन हम उन्हीं पॉलीथिन का कुछ इस तरह से यूज कर रहे हैं। यहाँ पर है ये मिर्चियाँ, ये भी कई दिन पुरानी है। ये किस लिए ख़राब नहीं हुई, क्योंकि हमने इनके डंठल को अलग कर दिया है। धो के सुखा के जब हम मिर्ची को फ्रिज में रखेंगे तो वो आपकी आखिर तक ख़राब नहीं होंगी। सूख बेशक जाएंगी लेकिन वो गलेंगी नहीं। तो आप कुछ इस तरह से देखिए, मैं सब्ज़ी लाई थी तो किस हालत में थी। अब हमारे यहाँ पर सब्ज़ी फ्रिज में रखने के लिए तैयार है। मुश्किल से हमें 15 से 20 मिनट लगे थे ये सब करने में। अब हम चलते हैं फ्रिज की तरफ। तो देखिए मैं फ्रिज में सब्जियां किस तरह से रखती हूँ। तो यहाँ पर मैंने फ्रिज का जो सब्जी वाला पार्ट बॉक्स है उसको भी साफ़ कर लिया था। जब हम 8-10 दिन बाद सब्जियां लाते हैं तो लगता है साफ़ ही करके रखें। तो यहाँ पे मैंने बॉक्स को साफ़ कर लिया है। तो मैं कुछ इस तरह से अपनी जो सारी सब्जियां हैं जो मैंने सेट कर ली हैं, तो हम कुछ इस तरह से रखेंगे। जब भी हम फ्रिज खोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है जब हम इस तरह से हम सब्जियों को सेट कर देते हैं फ्रिज में, और बहुत आसानी रहती है जब हम उनको यूज करते हैं। तो अब यहाँ पर मेरे पास ये पुराना सोफ़े का एक कवर है, तो मैं कुछ इस तरह से इसको मैंने ढक दिया है। चाहे तो आप पिल्लो कवर भी यूज कर सकते हैं धो के। इससे क्या होगा कि बारिश के मौसम में और ठंडी के मौसम में आपकी सब्जियां लंबे समय तक सेफ रहेंगी। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।